अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, पढ़ा नहीं था लेकिन हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक, क्या पढ़ लिया था हमने इंट्रोडक्शन के बारे में? मैं थोड़ा रिवाइज करूँगा। क्यों? क्योंकि कल थोड़ा मतलब वो मटीरियल ठीक नहीं थे, कल बोर्ड साफ नहीं आया था और मतलब अच्छी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। आप ये समझो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज सब कुछ मे बी सब कुछ फाइन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा बताऊंगा कि हम क्या पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हम कल पढ़ रहे थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताती हैं? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या? रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान? एंगल और साइड के दरमियान। एंगल एंड साइड। क्या मतलब ये हमें एंगल कभी कभी दिया होता है, हमें एंगल से साइड करना है। साइड दिया गया है, हमें साइड से एंगल्स निकालने हैं। बात आई समझ में? शाबाश। उसके हिसाब से हमें 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 साइडेड फिगर है ट्रायंगल, तो हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शंस हैं जो मैंने कल बताया था। मैंने बताया था अगर एक मैं ट्रायंगल ले लूँगा, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं ये अप्लाई सिर्फ किस ट्रायंगल पर आती हैं? राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल। शाबाश। राइट एंगुलर ट्रायंगल की खासियत क्या बताई थी मैंने? इसका एक एंगल 90 होता है। शाबाश। और बताया था जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो मतलब जो बाकी 2 साइड्स बचे हैं उनमें से मैं कोई बेस रखता हूँ और कोई मैं परपेंडिकुलर रखता हूँ। बात है समझ में? अगर मैंने इसको बेस रखा तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर बेस है, सिंपल समझ। ठीक, शाबाश। देखो, लेट इट बी थीटा हियर। चलो मैं मान लेता हूँ ये कोई एंगल थीटा है। चलो मैं मान लेता हूँ ये कोई एंगल, मुझे ये मालूम नहीं है ये कौन सा एंगल है। ये मतलब कोई एक्यूट एंगल है, ये 45 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, 60 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है। चलो मुझे इस थीटा को निकालना है। चलो मुझे इस थीटा को निकालना है। अब निकालूंगा कैसे? मैं 2 तरीके से निकाल सकता था। अगर मुझे ये एंगल दिया होता तो मैं ये थीटा निकाल सकता था इन एन ईजी वे, जो हम मतलब पिछले क्लास में करते हैं। एक एंगल निकालना होता है, 2 एंगल दिए गए हैं तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एंगल्स की बात नहीं करूँगा, मुझे एंगल निकालने हैं साइड से। मुझे एंगल किससे निकालने हैं? साइड से। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मुझे 2 साइड्स दिए गए हैं। चलो मैंने हाइपोटेन्यूज ले लिया है और मैंने परपेंडिकुलर ले लिया है। बात आई समझ में? क्या क्या मैंने ले लिया? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया गया है, मुझे थीटा निकालना है, मुझे उसके लिए साइन यूज करना है। साइन थीटा, साइन वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कभी कभी परपेंडिकुलर नहीं दिया है, यहाँ पे बेस दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा? बेस और हाइपोटेन्यूज के जरिए से थीटा निकालूंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर कोसाइन यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? कोसाइन, जिसको मैं बोलता हूँ निक नेम एज कॉस। क्या बोलता हूँ? कॉस। कॉस थीटा। कॉस क्या? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बात आई समझ में? शाबाश। चलो अब एक और प्रॉब्लम बढ़ गई। हमने अब हाइपोटेन्यूज नहीं रखा, हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है। पहले क्या दिया गया था? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। मैंने साइन निकाला, थीटा निकालने के लिए मैंने साइन का यूज किया। अब मुझे उसके बाद मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज दिए गए थे, उस वक्त मैंने क्या यूज किया? कोसाइन यानी कॉस यूज किया था। बात आई समझ में? अब मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया है। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया, क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? नो। क्या ये यूज कर सकता हूँ? नो। क्यों? क्योंकि दोनों में हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे वो यूज करना है जहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं आता है, जहाँ पे परपेंडिकुलर बेस आता है वो होता है। उसके लिए मैंने एक और फंक्शन बनाई, उसको मैं टेन बोलता हूँ। टेंजेंट है उसका नाम, मैं निक नेम उसको टेन। ठीक है, शाबाश। चलो मेरे पास अभी 3 फंक्शन हैं। मैंने कल बोला था ये अब हमें याद रखने हैं। हम कैसे याद रखेंगे? सिंपल तरीके। देखो मैं 2 तरीका बताऊंगा। सम पीपल हैव, क्या बताऊंगा? सम पीपल
have curly black hair to present beauty to present मतलब ये याद रखने के लिए है, ये याद मतलब आसानी से हम रिमेंबर कुछ करेंगे तो उसके लिए मतलब वो चुटकुली हमने याद रखी हैं, क्या ऐसे हम याद रखेंगे सम पीपल है वो, ठीक, टू प्रेजेंट ब्यूटी। चलो सम के बाद हम इसी इक्वलिटी डालेंगे और यहाँ पर डिवाइड, इक्वलिटी डिवाइड, इक्वलिटी डिवाइड। चलो मुझे ये बताओ एस का मतलब क्या हो गया साइन, पी का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर, एच का मतलब क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, सी का मतलब क्या हो गया कॉस, बी का मतलब क्या हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये टेन, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बात आई समझ में, शाबाश। अब ये हमें याद रखनी है, ठीक है। एक और मतलब मैं वो चुटकुली सुनाऊंगा इसको याद रखने के लिए। देखो पी बी एच, ये है ना पी बी एच, हमें पता है पहले आता है साइन कॉस टेन, हम ऐसे लिखेंगे पी बी एच, पी बी सॉरी पी बी पी, पी बी पी क्या, पी बी एच एच बी, ऐसे पीर बद्री पंडित, हरी हरी बोस, ये भी एक मतलब हम चुटकुली याद रख सकते हैं। पीर बद्री पंडित हरी हरी बोस, हम ऐसे याद रखते हैं पीर बद्री पंडित हरी हरी बोस, पहले लिखेंगे साइन कॉस, फिर यहाँ पे डिवाइड डालेंगे, अब याद रह गया। ये कुछ टूल्स हैं जो जैसे हम जो हम क्या आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं फिर, ठीक है, शाबाश। चलो हम अब एक्चुअली हमें एक्सरसाइज पढ़नी थी, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1। हाँ एक और बात, साइन इसका भी रेसिप्रोकल है, इसका भी रेसिप्रोकल है, इसका भी रेसिप्रोकल है, जिससे हमें फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी बोलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं बेसिक, सिर्फ 3 बोलना, कितना 3, कौन कौन, साइन कॉस टेन, फिर क्या साइन, साइन का अपोजिट क्या है कोसेक, वो क्या है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, शाबाश। फिर सेक, ये क्या है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, फिर कॉट, ये क्या है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, शाबाश, ठीक है। चलो ये भी हमने याद रख लिया, जब ये याद रह गया ये भी खुद ही खुद याद रह जाएगा, ठीक है, शाबाश। चलो हम एक्सरसाइज पर नज़र डालते हैं, हमें एक्सरसाइज क्या बोलते हैं। ये सब एक्सरसाइज इस पर डिपेंड है, जो ये फार्मूला मैंने 3 फार्मूला, ये 3 फार्मूला आपको याद रखने हैं। एक्सरसाइज पढ़ने के लिए हमें क्या याद रखना है, बस सिर्फ ये 3, ये आप ये मत याद रख लो अभी, चलो ये हम याद नहीं रखेंगे, हम पहले इन 3 पर कंसंट्रेट करेंगे। ये क्या हमें बोलते हैं, ये क्या है, इनको कैसे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। चलो हम एक्सरसाइज करते हैं, हम क्या करेंगे क्वेश्चन। चलो मुझे बताओ क्या क्वेश्चन है आज। शाबाश, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। मुझे शाबाश, मुझे ए बी इसमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ए सी ये नहीं दिया गया है, ठीक है, शाबाश। हमें क्या क्या निकालना है यहाँ से, साइन ए, साइन ए का मतलब है हमने थीटा यहाँ पे लेना है, ये थीटा यहाँ पे लेना है हमें, ठीक है, शाबाश। और क्या निकालना है, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हमें कोई भी ट्रायंगल दी गई है वहाँ से, मतलब हमें गिवन है यहाँ पे ट्रायंगल दी गई है, पहले मुझे ये बताओ हमें सब साइड यहाँ पे मालूम है क्या, नो, हमें हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको निकालनी हो, पहले याद रखना होगा कि हमें पहले सब साइड्स लिखने होंगे, ठीक है, फिर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल जाएगी,
या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम पहले ए सी निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, ठीक है। चलो हम वही थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, चलो इसमें बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? ए बी स्क्वायर, चलो ए बी स्क्वायर भी मैंने लिख लिया, प्लस बी सी स्क्वायर। असल में पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो बोलता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हम ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं, मतलब जो भी 10th की ट्रायंगल्स हैं, लास्ट चैप्टर हैं, सॉरी लास्ट चैप्टर नहीं, छठा चैप्टर है शायद, ठीक है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रूव भी करना है। वो क्या हमें बताता है? जो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमें याद रखना है, बात आई समझ में? शाबाश। चलो यही थ्योरम मैंने इस ट्रायंगल पर अप्लाई किया, क्यों? क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो मैंने क्या किया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? ये बड़ा साइड, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो ए सी स्क्वायर ये मालूम ही नहीं है, ए बी क्या है? 24 स्क्वायर प्लस बी सी 7 स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक और बात, हम हाइपोटेन्यूज क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें यहाँ साइन और कॉस दिया गया है, ये निकालने हैं हमें। बात आई समझ में? साइन और कॉस निकालने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए हमें पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है। बात आई समझ में? शाबाश। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर बताओ, वो 576, 576। चलो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49, ठीक है। ए सी स्क्वायर 576 49, ये 6 to 5 6 to ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 to 5 6 to इज इक्वल टू वो कितना आ गया? 25। अगर ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। शाबाश। अब हमें ये ट्रायंगल पे हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। शाबाश। चलो हमें अब क्या 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 निकालना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। चलो हम यहाँ पर ही निकालेंगे, ठीक है। साइन ए, मुझे ये बता साइन किसके बराबर है? चलो हम ये हमें गिवन था, हम लिखेंगे ये गिवन था, हमें ये गिवन था, ये हमें निकालना था, फाइंड करना था, ठीक है। बताइए समझे। चलो हम लिखेंगे अब साइन। हम क्या साइन क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। चलो मुझे ये बताओ एंगल कौन सा है? ए। मुझे ये बताओ, जब एंगल मैंने ये ले लिया, परपेंडिकुलर कौन है इस वक्त? ये बी सी। शाबाश। ये याद, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, ये जिस हिसाब से मैं एंगल ले लेता हूँ उसी हिसाब से मैं क्या ले लेता हूँ? बेस और शाबाश शाबाश। हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहता है, ए सी। मुझे ये बताओ ए सी बी सी कितना है? 7 ए 25। शाबाश, ये ए सी है, ठीक है। शाबाश। कॉस ए, अभी भी मैंने ए ही एंगल ले लिया। बेस क्या है? ए बी। मैं पहले लिखूंगा बेस, पहले फार्मूला लिखना होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। पहले अब मैं लिखूंगा बेस क्या है यहाँ पे? बेस यहाँ पे ए बी है, डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया 24 डिवाइड बाय 25। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या जो भी ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, साइन कॉस या टेन में यूज़ करता हूँ, मुझे ये बताओ क्या इसको यूनिट्स होंगे? यूनिट्स मतलब क्या मैं ये सेंटीमीटर में लिखूंगा, मीटर में लिखूंगा, इसमें इसको यूनिट्स हो सकते हैं क्या? नो। क्यों? क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, यानी लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, वो कैंसिल हो गया, ये डायमेंशन लेस बनता है, यानी इसको मैं बोलता हूँ यूनिट लेस बनता है। ये क्या? यूनिट लेस। जब हम 11th में मतलब 11th की बुक देखेंगे, 11th के मैथ्स देखेंगे, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे हम एंगल, यहाँ पे हम एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन वहाँ हम दूसरे टाइप एंगल्स पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियनस, इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल्स लाइक स्ट्रेट रेडियनस। बात आई समझ में? हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि जब हम यहाँ देखेंगे एंगल जो होता है वो यूनिट लेस बनता है। बात आई समझ में? शाबाश। चलो मैं आप बता देता हूँ साइन सी। साइन मुझे पहले फार्मूला है, साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। चलो मैं इस वक्त मैंने एंगल कौन सा लिया है? सी। मुझे ये बताओ जब मैंने ये एंगल लिया परपेंडिकुलर कौन रहा? परपेंडिकुलर इस वक्त ए बी है। शाबाश। ए बी डिवाइड बाय
AC, इसका मतलब है 24 डिवाइड बाई 25। चलो cos C बताओ, cos C होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। मुझे ये बताओ cos बेस क्या है इस वक्त, बेस है BC, ठीक, शाबाश, AC, ये कितना हो गया 7 डिवाइड बाई 25। चलो इसको नोट डाउन करो। चलो उठा लिया आपने? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यस सर। बताइए। इन फिगर 8.13 फाइंड 10 p माइनस cot ऑफ। अच्छा मुझे ये बताओ 8 पॉइंट क्या फिगर है ये? 8.13 पी क्यू आर है, पी क्यू राइट एंगल एट क्यू। शाबाश, पी क्यू आर, ठीक है, शाबाश, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर नहीं दिए गए है ना, पहले मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, ठीक है। देखो बाद में मैं देखूंगा मुझे क्या निकालना है, वो बाद में देखेंगे हम। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पी आर, बेस क्यू आर। अच्छा ऐसे, ठीक ठीक ठीक, अब समझ गया मैं, आर पी ऐसा ही है। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया था। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप मतलब 10th मैथ पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी चैनल पर पढ़ रहे हो, हमेशा मैथ बुक सामने रखा करो। मतलब जब आप मैथ बुक सामने रखोगे आपको समझ आएगी कि हम क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ये किस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही रटा मारोगे, वो तो रटा हो गया, वो आपको समझ नहीं आएगा, मेरे हिसाब से वो फजूल है। फिर आप मतलब पढ़ना बंद करिए प्लीज़। हाँ, पी क्यू आर, पी आर इज 13 और क्यू आर क्या है 12। पहले मैं अब ये निकालूंगा हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर। चलो मैं लिखूंगा यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो मुझे पी क्यू निकालना है, ये मैं पहले निकालूंगा क्योंकि क्यू आर ये दिया गया है, पी क्यू, अच्छा पी क्यू दिया गया है, अच्छा ये अच्छा ठीक है, ठीक, ये 12 है, हाँ ये नहीं दिया, ठीक है ठीक है। पी क्यू इज इक्वल क्यू आर मुझे निकालना है, क्यू आर मुझे निकालना है। चलो ठीक है, देखो हाँ, नाउ यूजिंग पीजीटी मुझे फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर, यही निकालना है, 10p माइनस कॉट। चलो मैं 10p और कॉट आर, मुझे 10 और कॉट के कॉट निकालने हैं। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, हाँ बेस की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बेस नहीं दिए गए हैं, इसका मतलब है मैं पहले बेस निकालूंगा, ठीक है, शाबाश। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, शाबाश। पी आर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर, ये नहीं दिया गया है। क्यू आर मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 13 का स्क्वायर हो गया 169, ये 12 का स्क्वायर, ये मैंने इस तरफ ले लिया, इसको मैं बनेगा माइनस 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर हो गया 144। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक, शाबाश। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर मैंने हटा लिया, इसको इक्वलिटी के इस तरफ ले लिया, ये बन गया क्या 25, क्योंकि 169 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 144, 25 आ गया, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है। अब क्या निकालना है हमें, 10p माइनस कॉट आर। चलो 10p लेते हैं, 10p, 10 किसके बराबर होता है, नाउ 10p, पहले हम फार्मूला लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मुझे ये बताओ, जब मैंने एंगल ये ले लिया p, मुझे परपेंडिकुलर कौन है इस वक्त, जब मैंने एंगल ये लिया क्यू आर, क्यू, शाबाश, क्यू आर डिवाइड बाय, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया क्यू आर कितना है 5 डिवाइड बाय, बात है समझ में, शाबाश। चलो कॉट आर के बारे में, कॉट किसके वो कॉट होता है इसका उल्टा, बेस जो है परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे एंगल मैंने आर ले लिया, पी नहीं ले लिया, बात है समझ में। अब मैं क्या करूँगा, ये
एंगल ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। बेस लिखूंगा, बेस के बदले आर क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, ये भी हो गया 5 डिवाइड बाई 12। सो यहाँ ऐसे लिखूंगा, नाउ पी क्यू सॉरी 10p माइनस कॉट आर ये हो गया 5/12 माइनस, वो हो गया 0। ठीक है, चलो नोट डाउन इसको करो। चलो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा था ताकि टाइम बच जाए। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मुझे क्या निकालना है इस वक्त? कॉस ए और टेन ए। चलो एक और बात बताता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर ट्रायंगल दी गई है? नो। हाँ, लेकिन मुझे कुछ क्लू दिया गया है, कुछ हिंट। पहले मैं इस हिंट को सॉल्व करूँगा, मैं ये देखूँगा क्या मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ साइड्स। बताइए समझ में, मतलब मुझे साइन ए दिया गया है, क्या मैं साइन ए के ज़रिए से साइड निकाल सकता हूँ? ठीक है, शाबाश। चलो मैं ये मान लेता हूँ ए बी सी ट्रायंगल थी, जो राइट एंगल कहाँ पे थी? बी पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिया गए हैं साइन इज इक्वल टू 3/4। चलो मैं लिख लेता हूँ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। लेकिन मुझे ये भी मालूम है साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है मुझे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? 3/4 के। लेकिन आधे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आधे स्टूडेंट्स ये करते हैं, वो लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर 3 के बराबर होते हैं। मतलब सब ये गलती करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया 3/4। इसका मतलब है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4। ठीक है, शब। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा देखो क्यों। अगर मैं बोलूंगा 3/4, चलो मैं ऐसे लिखूंगा, परपेंडिकुलर 12 था, हाइपोटेन्यूज था 16। लेकिन जब मैं ये इसको करूंगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 12 डिवाइड बाय 16, ये भी आ गया 3/4। बात आई समझ में? इसका मतलब है जब मुझे रेशियो दिया गया है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि अलग अलग से ये नंबर हो सकते हैं, ये नंबर हो सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर 3 हो सकता है या 3 का मल्टीपल हो सकता है, 3 या 3 का। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज भी 4 या 4 का मल्टीपल हो सकता है। उस मल्टीपल फैक्टर के लिए हम इसके साथ कुछ वेरिएबल रखते हैं, एक्स या वाई। लेकिन याद रखना, जो मैं यहाँ पे वेरिएबल रखूँगा वही वेरिएबल यहाँ पे भी रखूँगा। अब मैं कैसे लिखूँगा? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4x। बात आई समझ में? अब मुझे ये बताओ, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 4x है, ये परपेंडिकुलर है, ये 3x है। अब मुझे ये निकालना है, पहले बेस कितना है इन टर्म्स ऑफ क्या x है वो निकालना है। ठीक है, बात आई समझ में? चलो मैं वो निकालता हूँ नाउ। चलो एक मिनट स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग PGT। चलो मुझे बेस निकालनी है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस। ठीक है, शाबाश। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज हो गया 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3x का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा ऐसे, बेस स्क्वायर, बेस 4 स्क्वायर हो गया 16 और x का स्क्वायर प्लस ये प्लस 3x स्क्वायर था, 9x स्क्वायर बनेगा। बात आई समझ में? लेकिन जब मैं इसको इक्वलिटी की इस तरफ ले लूंगा, ये क्या बनेगा? -9x स्क्वायर। अब मुझे ये बोलो 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा? 7x स्क्वायर। शाबाश। चलो b इज इक्वल टू √7x स्क्वायर, ये हो गया √7x स्क्वायर, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, रूट इसका और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बात है समझ में? शाबाश। अब मुझे ये है √7x। ठीक है ना, मुझे क्या क्या निकालना है? cos 10। अब मैं निकाल सकता हूँ आराम से, cos और 10, cos और, चलो cos ये ले लेता हूँ मैं, cos ए, cos किसके बराबर है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय
क्यों? कर्ली ब्लैक हियर, कर्ली ब्लैक हियर। शाबाश। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक। शाबाश। बेस किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय एक्स। ये भी याद रखना है, ए एंगल ले लिया, बेस का मतलब है ए बी। बात आई समझ में? इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज में चेंज नहीं आती हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय हो गया 4। ठीक है, शाबाश। चलो 10 लिख लेता हूँ। 10 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। चलो मुझे ये बताओ, अगर ये हैं परपेंडिकुलर, ये रहा, बेस ये रही, बात आई समझ में? क्यों? एंगल ये है ना। शाबाश। 3x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7x, ये हो गई कैंसल, ये 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको। चलो गाइस, 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक, हमें क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, उसी के हिसाब से हमें चलना है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आए हैं, थोड़ा बहुत। वहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें सिर्फ यही दिया गया है 15 cot A। चलो मैं उसी फॉर्म में इसको चेंज करूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा cot A इज इक्वल टू 8 बाई 15। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया, वहाँ पे साइन दिया था, यहाँ पे कॉट दिया है। अब मैं देखूँगा कि कॉट से मुझे कौन कौन दो साइड्स निकलेंगी। बात आई समझ में? चलो मुझे ये बताओ, कॉट किसके बराबर होता है? जब हम कॉट देखते हैं, कॉट tan का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। tan क्या था? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब मुझे ये बताओ, ये क्या होगा? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर किसके बराबर है? 8 बाय 15। ठीक है, चलो। परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू 8x, बेस इज इक्वल टू, ठीक, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15x। ठीक, शाबाश। हाँ, अब मैं क्या निकालूंगा? चलो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना भी दूंगा। चलो मैं लिखूंगा इसका नाम ABC। अब एंगल ये है, बात आई समझ में? शाबाश। चलो मैंने यहाँ एंगल ये ले लिया, इसका मतलब है परपेंडिकुलर कौन होगा? ये वाला 15x ये वाला होगा, बेस ये वाला होगा 8x। चलो मैं अब हाइपोटेन्यूज निकालूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यूजिंग PGT हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया है, बात आई समझ में? क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्यों मुझे ज़रूरत है? देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको गिवन दिया गया है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। देखो मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है, मुझे दूसरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालनी है। कि मैं क्या करूँगा? पहले मैं इनको साइड्स में तब्दील करूँगा। मैं सब ट्रायंगल में जो भी तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स पे पहले मैं निकालूंगा, बात आई समझ में? फिर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकता हूँ, साइन कॉस टेन, मतलब जो भी है, बात आई समझ में? शाबाश। इसलिए मैं हर एक साइड निकालता हूँ। यहाँ पे 2 साइड दिए गए थे, अब तीसरा निकालूंगा हाइपोटेन्यूज। चलो लिखूंगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। चलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है? परपेंडिकुलर 15x का होल स्क्वायर प्लस बेस किसके बराबर है? 8x का होल स्क्वायर। बात आई समझ में? चलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मुझे ये पता 15 का स्क्वायर किसके बराबर है? 225x स्क्वायर। बात आई समझ में? 8 का स्क्वायर हो गया 64x स्क्वायर। ठीक है, चलो h स्क्वायर इज इक्वल टू 225 64 225 60, ये कितना हो गया? ये हो गया 289x स्क्वायर। बात आई समझ में? शाबाश। चलो h हो गया अंडर रूट ऑफ 289x स्क्वायर। बात आई समझ में? चलो h हो गया अंडर रूट ऑफ 17, ये हो गया x का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं। ठीक है, h हो गया 17x। चलो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा 17x। ठीक है, शाबाश। क्या क्या निकालना है? साइन। एंगल ये है, साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। पहले फॉर्मूला लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज।
मुझे ये बता परपेंडिकुलर किसके बराबर है? शाबाश 15x, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ये लिया परपेंडिकुलर ये रहा, डिवाइड बाय 15x डिवाइड बाय 17x, x कैंसल, 15 डिवाइड बाय 7 17, ठीक है। sec a इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये कितना? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? 17x डिवाइड बाई 8x। चलो x कर 17 डिवाइड बाई 8। हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। कल हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। चलो मुझे इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।